यह 3 बातें स्त्रियां मरते दम तक अपने पति को नहीं बताती हैं। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानेंगे आपकी स्त्री आपको यह 3 बातें मरते दम तक नहीं बता सकती। वह 3 बातें कौन सी हैं आपको कभी नहीं बताती, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, संसार की हर खुशी उसे दे दो, फिर भी वह आपको यह 3 बातें नहीं बताएगी। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्यारी सी कहानी बहुत समय पहले प्रतापगढ़ राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य को सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता लगी रहती थी। यदि उनकी प्रजा में कोई भी दुखी व्यक्ति रहता था और राजा विक्रमादित्य को पता लग जाता तो वह उसका दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इसीलिए तो राजा विक्रमादित्य का यश तीनों लोकों में फैला हुआ था, क्योंकि राजा का एक धर्म होता है कि प्रजा के सुख दुख के बारे में सोचना, उसकी भलाई के लिए काम करना, यही राजा का धर्म है। कौन क्या कर रहा है, किसे क्या दुख है, इन बातों का पता लगाने के लिए राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर नगर में घूमा करते थे। अगर उन्हें कोई दुखी प्राणी मिल जाता था तो वह उसका दुख दूर करने का पूरा प्रयास करते थे। एक बार ऐसे ही वह एक रात बाजार की गलियों में घूम रहे थे। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधकार और गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। गलियों का चक्कर लगाते लगाते वह एक ऐसे घर के नजदीक जा पहुंचे जिस घर में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। राजा ने देखा कि उस घर के बाहर बरामदे में बैठी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह बुढ़िया अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी वह हुक्का पीने लग, कभी वह हंसने लगती, कभी वह रोने लगती, कभी वह नाचने लगती। बूढ़ी माँ की यह अजीब सी हरकतें देख राजा बड़ा विस्मय में पड़ जाता है। सोचने लगा, यह बुढ़िया पागल तो नहीं है? रात के समय यह भला ऐसा क्यों कर रही है? मुझे इसके पास जाकर कारण पता करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य उस समय आम नागरिक की वेशभूषा में थे। उसने जाकर उस बूढ़ी माँ से उसके हंसने और रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया कहती है, हे मुसाफिर, तुम अपने रास्ते जाओ, मेरा हाल जानकर तुम क्या करोगे? यदि तुम मेरा दुख दूर कर सको तब तो मैं अपना हाल तुमसे कहूँ, वरना मेरा और अपना समय खोटा मत करो। राजा विक्रमादित्य बोला, हे माँ, तुम निसंकोच होकर अपनी बात मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को अवश्य दूर करूंगा। बुढ़िया बोली, मुसाफिर, अगर मेरे दुख को कोई दूर कर सकता है तो वह सिर्फ यहाँ का राजा विक्रमादित्य है। इसके अतिरिक्त और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे दुख को दूर कर पाए। विक्रमादित्य बोले कि हे माँ, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ, आप बताओ तो सही क्या बात है? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुम्हें एक शर्त मेरी माननी पड़ेगी। अगर 6 मास के अंदर तुमने मेरे कार्य को पूरा नहीं किया तो 6 माह समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, राजा विक्रमादित्य ने उस बुढ़िया की शर्त को मान लिया। बुढ़िया बोली, मेरा नौजवान बेटा और बहू अंदर के कमरे में सोए हुए थे। एक दिन जब मैं प्रातःकाल उनको उठाने के लिए गई तो देखा कि दोनों ही उनके बिस्तरों पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर लेटे थे। यह रहस्य आज तक मेरी समझ में नहीं आया और तब से मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई है। यदि तुम कर सको तो मेरी बहू और बेटा को 6 मास के अंदर जहां भी गए हैं वहां से वापस ले आओ। यदि तुमने यह काम 6 महीने के भीतर नहीं किया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने उस बूढ़ी माँ को वचन दिया कि महीने के भीतर मैं तुम्हारी बहू और बेटे को लेकर आऊंगा। इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेकर चला जाता है। घूमते घूमते कई दिन व्यतीत हो गए। भूख प्यासे भ्रमण करते करते उसने दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी उनका आता पता न चला। एक रात वह नदी किनारे ठहर रहा था। इधर उधर भटकने घूमने के कारण शरीर में बहुत थकावट थी, इसलिए वह नदी के किनारे लेट जाता है। लेकिन चिंता के कारण उसे आधी रात तक नींद नहीं आती, क्योंकि उस बुढ़िया की बहू और बेटों को तलाश करते करते 5 महीने बीत गए थे। राजा लेटा हुआ सोच रहा था कि 5 महीने तो बीत गए, मगर अभी तक मैं उस बूढ़ी माँ को दिए हुए वचन को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यदि 1 महीना और बीत गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं उस बूढ़ी माँ को कैसे मुंह दिखाऊंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं।
विचार कर राजा विक्रमादित्य नदी में कूदने के लिए चल पड़ा। नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और नदी में कूदने ही वाला था, तभी उसे रास्ते में किसी के कपड़े धोने की आवाज सुनाई थी। सोचने लगा, इतनी रात गई, कौन कपड़े धो रहा है, चलकर देखना चाहिए। राजा विक्रमादित्य उसी आवाज के पास पहुंच जाता है तो देखा कि वहां एक धोबी कपड़ा धो रहा है। राजा ने जोर से आवाज देकर पूछा, कौन हो भाई, और आधी रात के वक्त कपड़े धोने की क्या जरूरत पड़ गई। तब वह धो कहता है, अरे भैया क्या बताएं, हमारे यहाँ अनारकली नाम की एक लड़की है जिसने आज तक सूर्य का मुख नहीं देखा है। उसके जितने भी काम होते हैं वे सब रात में ही होते हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रात को ही धोकर सुखाने पड़ते हैं, इसीलिए हमें आधी रात पर कपड़े धोने आना पड़ता है। धोबी की बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी होती है। राजा वापस अपने उसी स्थान पर आकर लेट जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब उसके कुछ समझ में नहीं आया तो वह फिर डूबने के लिए चल दिया। इस प्रकार दर्शकों, राजा फिर से जब डूबने के लिए तैयार हुआ तभी उसी समय राजा की नाक में धूप और अगरबत्ती की सुगंध आने लगी। उसके बाद उसे शंख की धुनी सुनाई थी। विक्रमादित्य सोचने लगा कि मैंने 2 बार मरने का प्रयास किया पर दोनों बार मेरे मरने में रुकावट आ गई। लगता है परमात्मा कुछ और ही कराना चाहता है। इससे साफ पता चलता है कि अभी मेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आया है। दर्शकों, सुबह का समय होने वाला था। राजा ने सोचा जरूर कोई साधु भगवान की पूजा पाठ कर रहे होंगे, चलो अब उन्हीं के दर्शन कर लेते हैं। अब तो राजा साहब जिधर से सुगंध आ रही थी, शंख और घंटे की आवाज आ रही थी, उधर के लिए ही चल पड़े। थोड़ी चलने पर उन्हें एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। राजा ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गए। विक्रमादित्य को निराश, हताश और उदास देखकर महात्मा जी ने कहा, है नौजवान, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कोई अच्छे परिवार से हो। तुम्हारे और तुम्हारे मुखमंडल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। तब राजा विक्रमादित्य कहता है, महात्मा जी, मैं प्रतापगढ़ नरेश राजा विक्रमादित्य हूँ। मैंने किसी को वचन दिया था और अपना वचन पूरा ना कर पाने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैं नदी में डूबकर मरना चाहता था। तब तक मुझे शंख की घंटी की आवाज सुनाई पड़ गई। मैंने सोचा मरने से पहले क्यों ना मैं आपके दर्शन कर लूं। ने महात्मा बोले, धन्य हो राजन, आज तक तो आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज तो आप स्वयं ही यहाँ पधारे हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने उस बुढ़िया की बहू और बेटे की बात बताई, उस धोबी और उस लड़की की भी बात बताई कि धोबी कह रहा था कि उस लड़की ने आज तक सूर्य नहीं देखा है, उसके सारे काम रात में होते हैं। इस बात ने मुझे और उलझन में डाल दिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दर्शकों, थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद महात्मा जी बोले, राज तुम एक काम करो, तुम उस धोबी की लड़की से विवाह कर लो, 2-4 दिन उसके पास रहना और वहां का सारा हालचाल देखते रहना, उसके बाद तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगा। दर्शकों, महात्मा जी की इन बातों को सुनने के बाद अगले दिन राजा विक्रमादित्य सज-धज कर धोबी के घर जाता है और उसकी लड़की से शादी करने की इच्छा प्रकट करता है। राजा विक्रमादित्य तो वैसे भी सुंदर था, एक सुंदर राजकुमार को देखकर धोबी प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस दिन धोबी ने अपनी पुत्री अनारकली का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। शादी करने के बाद राजा उसी धोबी के घर पर रहने लगता है, लेकिन धोबी की लड़की ने ना तो उन्हें अपना मुंह दिखाया और ना ही कोई बात की। जो भी बात होती थी वह वहां की नौकरानी के माध्यम से होती थी। अक्सर उसके कार्य रात को ही होते थे और दिन में वह लड़की पूरे दिन सोई रहती थी। राजा 3-4 दिन तक वहां रहकर देखता रहा मगर उसके कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन वहां रहने के बाद राजा फिर से उन्हीं महात्मा जी के पास लौट आता है और महात्मा जी को सारी बात बताई। महात्मा जी बोले, राजन अब तुम चिंता मत करो, अब तो अपना काम बना हुआ ही समझो। वास्तव में धोबी की लड़की इंद्र राजा की अप्सरा है। वह रात को जाकर इंद्र की सभा में नृत्य करती है। बुढ़िया के बहू और बेटा वहीं रसोई का काम करते हैं। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए 3 जादुई गोलियां देता हूँ, तुम इनमें से एक गोली प्रतिदिन रात को मुंह में रख लेना। इन गोलियों के प्रभाव से रात को तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा और तुम सब कुछ देख सकोगे। जब वह लड़की इंद्र के दरबार को जाए तब तुम पीछे पीछे उसके साथ चले जाना। उसके बाद वहां तुम्हें क्या करना है वह तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है। इतना कहकर महात्मा जी ने 3 गोलियां विक्रमादित्य को दे दी। विक्रमादित्य गोलियां लेकर धोबी के घर वापस आ गए। रात को विक्रमादित्य बहाना बनाकर शीघ्र ही सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोली को मुंह में रखा और
दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। उधर अनारकली भी इंद्र की सभा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने चुपके से उसके नहाने के पानी में ठंडा पानी मिला दिया और उसके श्रृंगार के कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला दिया। उधर अनारकली ने देखा कि उसके नहाने के पानी में किसी ने ठंडा पानी मिला दिया है और उसके श्रृंगार को फैला दिया है। यह देखकर अनारकली को बड़ी हैरानी हुई। वह अपनी नौकरानी पर बिगड़ती हुई बोली कि यह सब किसने किया है। दासी के पास भी उसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह तो राजा विक्रमादित्य की करतूत थी। उसने गुप्त रूप से यह सब किया था। दर्शकों, इंद्र के दरबार में पहुंचने की उसे बहुत जल्दी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और रात में ही इंद्रलोक जाने को चल पड़ी। अदृश्य रूप से विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल देता है। चलते चलते अनारकली एक जंगल में पहुंची और वृक्ष के नीचे खड़े होकर आवाज लगाने लगी, मालती बहन जल्दी चलो, आज देर हो गई है। उसकी आवाज सुनकर मालती भी सज-धज कर बाहर आ गई। इस प्रकार वे फिर आगे को चलने लगी। चलते चलते जंगल में उन्हें एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ मिलता है जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थी। दर्शकों, वे दोनों बहनें उस वृक्ष की एक एक टहनी को पकड़कर बैठ जाती है। इधर पीछे से राजा विक्रमादित्य भी उनके साथ टहनियों के बीच में बैठ जाता है। इतने में वह बोली, चल रे पीपल के पेड़, हमें शीघ्र ही इंद्र राजा की सभा में पहुंचा दे। दर्शकों, उनके इतना कहते ही पीपल का पेड़ उड़ने लगा और शीघ्र ही इंद्र की सभा में पहुंच जाता है। वहां इंद्र का दरबार लगा हुआ था और उन दोनों का इंतजार हो रहा था। वे दोनों अप्सराएं उस पीपल के पेड़ से उतरकर उस नृत्य सभा में जा पहुंची। इधर राजा विक्रमादित्य भी वहां जो ढोलक बजाता उस गंधर्व के पास जाकर बैठ गए। दोनों तरफ आसनों पर देवता विराजमान थे। गंधर्व नृत्य गान का कार्यक्रम आरंभ करने वाले थे। राजा विक्रमादित्य ने आदर्श होने वाली उन गोलियों को अपने मुख से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। दर्शकों, वह स्वर्ग लोक था। वहां का नजारा बड़ा अद्भुत था। सभा मंडप में लगे हीरे मोतियों की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। चारों तरफ सुगंधित पुष्पों की महक मन को प्रफुल्लित कर रही थी। बहुत ही शांति का वातावरण था। चंद्रमा की शीतल चांदनी उस सभा भवन को और भी अधिक सुंदर बना रही थी। महाराज इंद्र अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। इधर जय जयकार के शब्दों के साथ यंत्रों की मधुर ध्वनि मन को मोहित कर रही थी। इंद्र के दरबार में नाच गाना आरंभ होता है। अप्सराएं जोश के साथ उस सभा में नृत्य करने लगी, लेकिन ढोलक वाला कुछ अस्वस्थ था। नृत्य में गति नहीं आ रही थी। यह देखकर विक्रमादित्य से रोका नहीं गया। उन्होंने उस ढोलक वाले से ढोलक मांगी कि भैया लाओ थोड़ा सा, मैं भी आपका हाथ बटा दूं। ढोलक वाला भी रोज ढोलक बजा बजाकर तंग आ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि यह अच्छा मिला, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ और यह ढोलक बजा देगा। उसने खुशी ढोलक विक्रमादित्य को थमा दी। बस फिर क्या था, विक्रमादित्य के ढोलक पर हाथ पड़ते ही नृत्य सभा में मादकता छा गई। सभी मस्ती से झूमने लगे। परियों ने उस दिन ऐसा नृत्य किया जैसा कभी नहीं हुआ था। चारों ओर वाहवाह हो रही थी। आज तो महाराज इंद्र बहुत खुश हुए थे। सचमुच अप्सराओं ने अपना नृत्य का प्रदर्शन दिखाकर इंद्र महाराज का दिल जीत लिया था। महाराज इंद्र ने अपने गले का नौलखा हार उतार कर परियों को दे दिया, लेकिन उन अप्सराओं ने वह हार उस ढोलक वाले को पकड़ा दिया, क्योंकि आज कुछ ढोलक अलग ही बजी थी। सभी अप्सराओं का दिल आज उस ढोलक वाले ने जीत लिया था। उन्हें क्या पता था कि आज ढोलक कोई गंधर्व नहीं, राजा विक्रमादित्य बजा रहा था। विक्रमादित्य ने वह हार संभालकर अपनी जेब में रख लिया। इधर जब इंद्र की सभा संपन्न होती है, अप्सरा अपने अपने स्थान को जाने लगती है, तो राजा विक्रमादित्य ने महात्मा जी के द्वारा दी हुई उस जादुई गोली को अपने मुंह में रख लिया। गोली मुख में रखते ही वह अदृश्य हो गया और पीपल के पेड़ पर बैठकर उन परियों के साथ पुनः धरती पर आ जाता है। विक्रमादित्य अनारकली के आने से पहले आकर अपने कमरे में जाकर सो गया। दर्शकों, जब सवेरा होता है तो राजा विक्रमादित्य रोज की तरह आज सोकर नहीं उठा था। रोजाना तो वह जल्दी उठ जाया करते थे, लेकिन आज सोता हुआ देखकर सभी लोग हैरान थे। नौकरानी ने आवाज लगाई, लेकिन वह फिर भी नहीं उठे। उसने फिर झकझोर हुए कहा, महाराज उठो, सुबह हो गई है। तब विक्रमादित्य आंखें मलते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मुझे जगाकर अनर्थ कर दिया। आज तो मैं बहुत सुंदर सपना देख रहा था, तुमने मेरा सपना नष्ट कर दिया। जिस समय राजा विक्रमादित्य ने यह बात कही कि मैं सपना देख रहा था, उस समय अनारकली उस नौकरानी के पास में खड़ी थी।
अनारकली ने नौकरानी को इशारे से उस सपने के बारे में पूछने को कहा। तब नौकरानी कहने लगी, महाराज आपने क्या सपना देखा था जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे अनारकली की दासी, आज तो मैं सपने में राजा इंद्र की सभा में पहुंच गया था। इंद्र की सभा में सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। मैं भी उस सभा में पहुंच गया। मैं वहां पहुंचकर मैंने बहुत सुंदर ढोलक बजाई। इंद्र महाराज मेरी ढोलक से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे पुरस्कार में एक नौल का हार दिया। मैंने उस हार को लाकर अभी सामने वाली अलमारी में रखा है। जरा तुम जाकर देखो तो सही वह हार उस अलमारी में रखा है या नहीं। दर्शकों, जैसे ही विक्रमादित्य ने हार देखने को उस नौकरानी को कहा तो उनकी आज्ञा माननी पड़ी। अब तो मित्रों, उसने जैसे ही अलमारी खोलकर देखी तो सचमुच वहां एक नौल का हार चमक रहा था। हार को देखकर नौकरानी की आंखें फटी की फटी रह गई और अनारकली के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सोचने लगी कि यह हार तो सचमुच वही है जो राजा इंद्र ने अप्सराओं को दिया था और अप्सराओं ने ढोलक वाले को दिया था। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह हार इन तक कैसे पहुंचा। क्या सच में यह सपने में वहां पहुंच गए थे। दर्शकों, इस प्रकार वह दिन बीत जाता है और फिर जब शाम होती है तो आज रात को फिर से अनारकली इंद्र की सभा में जाती है और चुपके से विक्रमादित्य भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर से नाच गान शुरू होता है। आज राजा विक्रमादित्य ने ढोलक वाले गंधर्व से ढोलक लेकर पहले दिन से भी अच्छी ढोलक बजाई। आज तो अप्सराओं ने और भी ज्यादा अच्छा नृत्य किया। इंद्र ने खुश होकर परियों को सोने की थाली में 30 व्यंजनों को पुरस्कार के रूप में भेंट किया। परियों को लगा कि सारा कमाल तो उस ढोलक वाले का है, वैसी नाम का अधिकारी तो ढोलक वाला है। यही सोचकर अप्सराओं ने वह व्यंजनों की थाली विक्रमादित्य को दे दी। इधर दरबार समाप्त होता है। सभी परियां अपने स्थान को चली जाती हैं। विक्रमादित्य भी पहले से पहले आकर व्यंजनों की थाली को अलमारी में रखकर बिस्तर पर आकर सो जाते हैं और प्रातःकाल काफी देर तक सोते रहते हैं। आज फिर से जब नौकरानी ने उन्हें जगाया तो वे फिर से गुस्सा होकर बोले, अरे मूर्ख नौकरानी, आज तो तूने मेरा सारा कार्य ही बिगाड़ दिया। आज तो मुझे कल से भी अधिक सुंदर सपना दिखाई दे रहा था। अनारकली ने पूछा कि आज उन्होंने सपने में क्या देखा है। तो राजा विक्रमादित्य समझाते हैं कि आज मैंने इंद्र की सभा में कल से भी अधिक सुंदर ढोलक बजाई थी। इस पर उन्होंने प्रसन्न होकर सोने की थाली में 36 प्रकार की दिव्य भोजन मुझे भेंट किए हैं। मैं उस थाली को लाकर अलमारी में रख दिया है। तुमने मुझे जगा दिया। जाओ देखो वहां वह थाली रखी है कि नई। नौकरानी ने जब अलमारी खोलकर देखी तो सचमुच व्यंजनों की थाली वहां रखी हुई थी। पास में ही अनारकली खड़ी थी। व्यंजनों की थाली देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। यह थाली तो इंद्र महाराज ने अप्सराओं को भेंट में दी थी, इनके पास कहाँ से आई। दर्शकों, इसी बात को सोच सोचकर उसका पूरा दिन बीत जाता है। अंत में हारकर शाम के समय उसे राजा से बोलना ही पड़ गया। अनारकली राजा से कहने लगी, है महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि सच सच बताओ आपने यह सब कैसे किया। सचमुच वह थाली वही थाली है जो राजा इंद्र ने दी थी। तब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि अनारकली उसके सम्मुख आकर अपना मुख दिखाकर निवेदन कर रही है। राजा ने अब तक उसका मुख नहीं देखा था। सुंदर अनारकली का चेहरा देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, पहले तुम अपना रहस्य मुझे बताओ कि तुम अपना मुख मुझे क्यों नहीं दिखाती थी। तब अनारकली ने बताया, है स्वामी, मैं एक अफसरा हूँ और राजा इंद्र के दरबार में रोज रात में नृत्य करने जाती हूँ और एक स्त्री कभी इस तरह की बात अपने पति को नहीं बता सकती है। महाराज, स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि यह 3 बातें कभी अपने पति को नहीं बता सकती। नंबर 1, अगर विवाह से पूर्व उसका किसी से प्रेम संबंध रहा है, यह बात स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं बता सकती। आप चाहे उसे कितना ही मजबूर करें पर फिर भी वह यह भेद आपको नहीं दे सकती। नंबर 2, स्त्री कभी अपने जीते जी अपने पति को दूसरी स्त्री के पास जाने के लिए नहीं कह सकती और ना ही उसे दूसरी स्त्री से प्रेम करते देख सकती है। नंबर 3, मैं सुंदर नहीं हूँ। स्त्री अपने पति को यह बात भी कभी नहीं कह सकती। स्त्री का यह स्वभाव होता है कि वह चाहे कितनी ही कुरूप हो फिर भी अपने आप को सबसे अधिक सुंदर समझती है। जो उसके मायके वालों को नीचा दिखाती हो वह बात भी औरत अपने पति को नहीं बता सकती। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने भी अपना राज अनारकली के सामने खोल दिया कि वह राजा विक्रमादित्य 23:07 है और उसने एक बुढ़िया को वचन दिया है कि मैं उसकी बहू और बेटे को लेकर आऊंगा। मैं ही अदृश्य रूप से इंद्र के दरबार में तुम्हारे पीछे पीछे जाता था और वहां जाकर बाद यंत्र बजाता था। दर्शकों, अनारकली यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है
कि यही राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य को पति रूप में पाकर अनारकली भी अपने आप को बहुत बड़ी सौभाग्यशाली समझती हैं और कहती हैं, हे महाराज, आपकी पत्नी तो मैं बन चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे पूर्ण रूप से नहीं पा सकते क्योंकि मैं इंद्र की अप्सरा हूँ और इंद्र महाराज के इशारे पर ही मुझे जीवन भर चलना पड़ेगा। मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ। तब अनारकली बताती है, हे महाराज, आज आप फिर से चलिए और ढोलक बजाने की सारी कला को उस सभा में उड़ेल दीजिए। जब इंद्र महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएं और कुछ मांगने को कहे तो तुम उनसे 2 वचन मांग लेना। एक वचन में तुम मुझे इंद्र महाराज से मुझे मांग लेना और दूसरे वचन में उस बुढ़िया की बहू और बेटे को मांग लेना जो वहां रसोई का काम करता है। दर्शकों, रात होने पर विक्रमादित्य फिर उसी सभा में पहुंच जाता है। आज उन्होंने ऐसी ढोलक बजाई जिसका कोई जवाब नहीं था। परियों ने ऐसा सुंदर नाच किया कि चारों तरफ वाह वाह हो उठी। इंद्र मस्ती में सुदबुद खो बैठे। इस प्रकार जब नृत्य समाप्त हो जाता है, इंद्र ने परियों से कुछ मांगने के लिए कहा। परियों ने कहा, महाराज, आपने कुछ देना है तो ढोलक वाले को दे दीजिए। यह उका कमाल है जो हमने इतना सुंदर नाच प्रस्तुत किया। इंद्र ने जब ढोलक वाले को बुलाया तो ढोलक वाला गंधर्व कहने लगा, महाराज, आजकल तो कोई और ही ढोलक बजाता है। आप कुछ देना चाहते हैं तो उसे ही दे दे, मैं तो आपसे रोज इनाम पाता रहता हूँ। तब विक्रमादित्य से पूछा गया कि आप क्या मांगना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने 2 वचन मांगे। पहले वचन में अनारकली और दूसरे वचन में मैं उस बुढ़िया के बहू और बेटे को मांग लिया जो वहां रसोई का काम करता था। इंद्र को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यही राजा विक्रमादित्य हैं। उन्होंने अपने वचनों को पूरा किया। इस तरह राजा विक्रमादित्य 6 मास के भीतर ही अनारकली और बुढ़िया के बहू बेटे के साथ अपनी राजधानी वापस आ जाता है। बुढ़िया के बहू बेटे को उसके पास पहुंचा देता है और अनारकली के साथ अपने राज भवन को चला जाता है। सारी राजधानी में खुशियां मनाई गई और विक्रमादित्य फिर से सुखपूर्वक राज करने लगे। दर्शकों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे राधे।